अस्सलाम वालेकुम। करियर की बात की जाए तो दुनिया में ऐसा कौन सा करियर है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसमें अर्निंग ज़्यादा हो, मतलब आप उसमें ज़्यादा पैसे बना सकते हो। तो बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, जो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, उनकी एक्चुअल में कोई वर्किंग नहीं होती इस हवाले से जानने के लिए। वो बेचारे बस एक पेपर हाथ में पकड़ा हुआ है और जॉब सर्च करने के लिए फिर रहे होते हैं। आपको थोड़ा सा जो है वो स्टडी करना जो जरूरी है, कि आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है करियर के हवाले से। करियर कोई हिट एंड ट्रायल की बेस पे नहीं बनता। करियर बनाने के लिए भी आपको एक प्रॉपर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मतलब सिंपल ये नहीं है कि आप सीवी फॉरवर्ड करते जाएं और अपना करियर बनाते जाएं। तो मैं आपको जो अभी बात बताने लगा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी एक दो दफा मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको डेटा के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको वो बताऊंगा कि आप उसमें अपना कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन करियर कौन सा है, जिसमें लर्निंग भी ज्यादा हो, जिसमें एक्सपोजर भी ज्यादा हो, जिसमें पैसे भी ज्यादा हो, जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा हो, ओवरऑल हर तरह के बेनिफिट उसमें जो है वो टॉप लेवल के ऊपर हो, तो वो है सेल्स। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो करियर की ग्रोथ है या करियर के अंदर अर्निंग है वो सेल्स होता है। और अगर सेल्स के अंदर एक टेक्निकल बंदा अगर आ जाए इस करियर के अंदर तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं या जो इस फील्ड के लोग हैं, वो इससे कन्नी कुतराते हैं, भागते हैं इससे। मतलब उनको पास अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले भी तो वो उससे भागते हैं। वजह क्या होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता। वजह क्या होती है कि आपके अंदर वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो नहीं होते आपके अंदर। और आप क्या करते हैं, भागते हैं, छुपते हैं। तो करियर के अंदर मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो अपने कैरियर के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो ढूंढने में इधर उधर लगे हुए हैं बिला वजह के, उनको चाहिए कि पहले ये चीज रियलाइज करें कि कैरियर जो है वो कोई प्लेट में पड़ी हुई ऐसी चीज नहीं होती कि कोई आपको पेश कर देगा। कैरियर बेसिकली इटसेल्फ, यू हैव टू क्रिएट योर कैरियर इटसेल्फ। ये आपको बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जान मारनी पड़ती है, फिर ये बनता है। तो सेल्स एक ऐसा वाहद जो है ये कैरियर है जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए लर्निंग है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक किस्म की फील्ड आपके पास है कि खुला आसमान होगा आपके लिए उड़ने के लिए। अगर आपके अंदर ये जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, अगर ये चीजें आप अपने अंदर जनरेट कर लें, प्रोड्यूस कर लें, बना लें, जो भी इसको कह लें, मतलब आपके अंदर ये खासियत अगर हो जाएगी तो आप ट्रस्ट मी, आपका जो करियर है वो देर या बदेर एक जे कर्व से, यानी एक अच्छी स्पीड के साथ जो है वो बूस्ट कर सकता है, या आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये ना समझें कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप सेल्स का काम कैसे करेंगे। भाई आपको ये अंदाजा ही नहीं है, एक सेल्स का जो बंदा है, जो वो एक अच्छा सेल्स वाला बंदा जो सेल्स मैनेजर भी बनेगा, लेकिन जाहिर है इनिशियल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टार्टिंग कैरियर की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक सेल्स प्रोफेशनल है, अगर उसके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, अगर वो प्रोडक्ट को समझता है बेहतर तरीके से, या सर्विस को समझता है, या ट्रबल शूटिंग को समझता है, या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को समझता है, तो वो एक अच्छा सेल्स प्रोफेशन जो है वो खुद को सेल्स प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकता है बेहतरीन। अगर मैं कंपेयर करूं किसी बिजनेस ग्रेजुएट के साथ जिसने कोई बीबीए किया हो या किसने एमबीए किया हो, अगर वो एक सेल्स प्रोफेशनल है तो उसके कंपैरेटिवली अगर एक इंजीनियर ग्रेजुएट जो है अगर वो सेल्स प्रोफेशनल है तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होगा, दोनों के वे ऑफ टॉकिंग में फर्क होगा, दोनों की एक्सप्लेनेशन में फर्क होगा। क्योंकि जो टेक्निकल बंदा होगा वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ज्यादा चीजों को जस्टिफाई कर सकता होगा, उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता होगा, वो ज्यादा उस पर जो प्रोडक्ट को या सर्विस को ज्यादा बेहतर तरीके से उसको प्लेस कर सकता होगा या उसको रिप्रेजेंट कर सकता होगा। मैं अगर ये कहूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और वो ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है, बशर्त ये कि उसके अंदर जो है वो कुछ जो है वो स्पेसिफिक जो है वो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर स्पेसिफिक अगर स्किल्स की बात की जाए, नहीं एक ऐसे इंजीनियर के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए जिसके लिए वो एक बेहतरीन सेल्स इंजीनियर बन सकता है।
सेल्स इंजीनियर के लिए ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जो है पोटेंशियल है। अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट की चले, आप छोड़ दें पाकिस्तानी मार्केट को, तो अगर आप मिडिल ईस्ट की मार्केट में चले जाएं, आप यूरोप की मार्केट में चले जाएं, आप क्योंकि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लोगों का वो आना जाना है ना, ये मतलब वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहां पर भी सेल्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं अगर दुनिया भर की बात करूं तो सेल्स की बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में। और आप सेल्स इंजीनियर बनेंगे, कल को आप सेल्स मैनेजर भी बनेंगे, कल को आप सेल्स डायरेक्टर भी बनेंगे। तो ये एक बड़ी बेहतरीन फील्ड होती है। अपना कैरियर जो है सेल्स के अंदर जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करें, लर्निंग लें। अब स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको क्या स्किल्स चाहिए। अगर ये इंजीनियरिंग स्किल्स की बात करूं तो जो प्रोडक्ट और सर्विस है जिसके बारे में आप जाहिर है आपकी कुछ सेल्स, क्योंकि याद रखेंगे सेल्स दुनिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कोई भी ऐसा ऑफिस, कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी ऐसी दुकान, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पे चीज बिकती ना हो, क्योंकि दुनिया का होल सिनेरियो है ही सेल्स के गिर्द ही घूमता है। तो चाहे आप किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बेच रहा होगा, वो सेल कर रहा होगा, चाहे वो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है या दुकान है या शॉप है या कोई भी जगह है, वो कोई सर्विस बेच रहा होगा, वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा, कोई इक्विपमेंट बेच रहा होगा, कुछ ना कुछ बिकता है। आप ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके अंदर कोई बिजनेस हो रहा हो और कोई चीज बिकती ना हो। तो इसलिए बेचना सीखना चाहिए आपको सेल्स करना आना चाहिए। सेल्स के बेसिक जो स्किल्स हैं वो आपको सीखने चाहिए। अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं तो मैं पहले बात कर रहा था कि आपके अंदर सेल्स के अंदर कौन सी स्किल्स होने चाहिए, तो जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए आपके पास। प्रोडक्ट और सर्विस क्या हो सकती है, वो ट्रांसफार्मर हो सकता है, वो जनरेटर हो सकता है, वो आपका स्विच गियर हो सकते हैं, वो ब्रेकर हो सकते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो कंपनी बेचती है उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जो है वो पढ़ो, उसके मैनुअल को पढ़ो, उसके प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशंस को पढ़ो, जो कंपटीटर्स हैं उनके बारे में समझो कि आपकी जो प्रोडक्ट है, ये जो जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये जो कंपटीटर कौन कौन से हैं, उनकी प्रोडक्ट कौन सी हैं, उनको स्टडी करो। ये कंपैरेटिवली स्टडी आपको करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की डिसएडवांटेजेस को देखो, उसके एडवांटेजेस को देखो, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप क्योंकि इंजीनियर हो, टेक्निकल चीजों को समझते हो, जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल है उनको बेहतर तरीके से समझते हो, तो आपको वो जो टेक्निकल प्रोडक्ट है वो टेक्निकल प्रोडक्ट की ज्यादा ग्रिप होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते होगे आप उसको। अब इसके पैरेलल में और क्या चीजें चाहिए आपको, सॉफ्ट स्किल्स कौन से होने चाहिए आपके पास। सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहले आपके पास सेल्स स्किल्स होने चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास, आपको बेसिक मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग कौन से हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केटिंग की, इसमें आपके 4 P's की अगर बात की जाए तो आपके प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है, प्राइस है, ये चीजों को समझोगे, इन चीजों का क्या रोल होता है, सेल्स के लिए क्या चीजें होती है, कस्टमर की साइकी कैसे समझते हैं, निगोशिएशन स्किल्स उनके बारे में आपको सीखना चाहिए, आपको एनालिटिकल स्किल्स के बारे में सीखना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में सीखना चाहिए, आपको मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आपके पास ग्रिप होनी चाहिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, किस तरीके से कस्टमर को ये पेश करनी है, किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है उसको। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है जिससे आप एक बेहतरीन एक सेल्स प्रोफेशनल के खुद को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो यकीन करें कि सेल्स प्रोफेशनल का बहुत ज्यादा बूस्ट, बहुत ज्यादा जो यहाँ पर पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, मिडिल ईस्ट की मार्केट के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर। अगर आप अपना कैरियर इस हवाले से सोचते हैं, तो आप अपना प्लान करते हैं कैरियर, तो आप थोड़ी सी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप अपने आप को तैयार करो, इस हवाले से सेल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखो, सेल्स का नॉलेज सीखो। इसमें क्या है, इसमें कॉन्फिडेंस चाहिए आपको हाउ टू फेस द क्लाइंट, हाउ टू फेस द कस्टमर, मतलब आपने उनको फेस करना है, आपको बोलना आना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर बेहतरीन नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, आप अपनी बात को मनवा सके दलील के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ, प्रूफ के साथ और लॉजिक के साथ। ये सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो आप
अपना कैरियर सेल्स के ऊपर बनाएं। आपका जो कैरियर है वो जे कर्व से जो है वो इंशाल्लाह ग्रोथ करेगा, बहुत स्पीडली रैपिडली जो है वो ग्रोथ करेगा। इसमें क्या है, आपके पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा, आपके पास आप मल्टीपल लोगों से मिलोगे। B2B में अगर आप जाते हो तो आप बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन प्रोफेशन है सेल्स का प्रोफेशन। मैं इसको टॉप ऑफ द वन जो है वो इसको कंसिडर करता हूं।